इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य जो है पशु की नस्ल सुधार है, जिससे कि आसपास के किसान कार्यक्रम में जो भी हम अपने सीमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वीर्य उत्पादन कर रहे हैं, उसको अपना के अपने पशुओं में भी सुधार कर सकते हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके उसके बाद हम इनमें अच्छे भैंसे लेकर के इनसे सीमन हम कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसका हम स्ट्रॉ बना के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि उनके यहाँ जो भी जानवर उन्होंने रखे हैं उनकी नस्ल सुधार हो सके। चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं किसान मेला लुधियाना में और अभी हम हैं गढ़वासू के लाइव स्टॉक एक्सपो में, जो डिस्प्ले के लिए लगाए हुए हैं पशु। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रवि का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में। जी सर। किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो हम इस यूनिवर्सिटी के मेले की बात करें तो हमने इस मेले में बहुत ही अच्छे पशु प्रदर्शित किए हैं। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य जो है पशु की नस्ल सुधार है, जिससे कि आसपास के किसान कार्यक्रम में जो भी हम अपने सीमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वीर्य उत्पादन कर रहे हैं, उसको अपना के अपने पशुओं में भी सुधार कर सकते हैं। जो हमारा पशु सुधार कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी में, जो मुख्यतः जो नस्ल रखी गई हैं उसमें अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस में 2 तरह की नस्ल संवर्धन के तहत रखी हुई हैं यहाँ पे। तो पहली जो नस्ल है वो है मुर्रा नस्ल की भैंस है, और ये जो है मुर्रा नस्ल का भैंसा है। तो मुर्रा नस्ल की हम बात करें तो मुर्रा नस्ल के जो विशेषताएं हैं, जो बॉडी फीचर्स की बात करें, शारीरिक कद काठी जो कि हैवीएस्ट होती है अगर हम भैंसों की बात करें उसमें। दूसरा जो है इसका शरीर का कलर, तो शरीर का कलर जो है इसका जेट ब्लैक होता है। सींगे जो होती हैं टाइटली कॉइल्ड होती हैं। इसमें हमने डिसबडिंग की है, लेकिन इसमें सींग नहीं आपको दिखेगी। भैंसे में आप सींग देख सकते हैं, बिल्कुल घूमी हुई हैं, टाइटली कॉइल्ड सींग है। और इनका जो फ्रंट फोरहेड है बल्कि होता है, डिस्क शेप होता है। अगर हम इसके भार की बात करें तो शारीरिक भार जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है भैंसों में। उत्पत्ति की बात करें तो उसमें मुर्रा नस्ल जो है रोहतक भिवानी डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से ब्रीड पूरे इंडिया में फैली है। पहले वहीं ये ब्रीड पाई जाती थी, धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में आजकल हमें मिल जाती है। दूसरी जो नस्ल है वो हमारी नीली रावी है। ये हमारी नीली रावी की भैंस है और ये हमारा नीली रावी का सांड है, भैंसा है। तो नीली रावी जो है हमारी, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में है उसके आसपास उस एरिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ ये डेवलप हुई है और धीरे धीरे पॉपुलर हुई है। ये पाकिस्तान में भी पाई जाती है और हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। अगर इसके बॉडी फीचर्स की बात करें नीली रावी की, तो नीली रावी का जो बॉडी फीचर्स में मेन है आपका इसका फोरहेड, वो भी बल्कि होता है, हैवी होता है। जो इसके सींग होते हैं खुले होते हैं, मुर्रा नस्ल के जितने टाइट नहीं होते हैं, टाइटली कॉइल्ड नहीं होते हैं, थोड़े खुले होते हैं, कुंडी नुमा होते हैं। जो इसके शारीरिक रंग है उसकी बात करें तो बॉडी इसकी ब्लैक होती है, जेट ब्लैक नहीं होती पूरी, और इसमें वाइट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें कि इनका फोरहेड हो गया, आपका जो सामने का मत्था हो गया, मजल हो गई, वहाँ पे स्पॉट हो गया वाइट। उसकी आँखें हो गई, वो भी वाइट होती हैं। पूँछ हो गई, तो इसके पैर जो होते हैं उनमें भी वाइट स्पॉट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा दूध देने की समर्थता मुर्रा नस्ल की होती है, उसके बाद नीली रावी की। हमारी यूनिवर्सिटी में जो इनका नस्ल सुधार कार्यक्रम 2 भैंसों के लिए मुख्यतः चल रहा है, जिसमें नीली रावी और मुर्रा है, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो हमने गायों की नस्ल में भी सुधार में भी कार्यक्रम स्टार्ट किया है और हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसमें हमारे यूनिवर्सिटी में मेनली 2 तरह की गायों की नस्ल है। एक है दोगली विलायती जो हमारी गायें होती हैं, तो हमें मुख्यतः जो है ऑस्टीन फ्रीजियन क्रॉस पे हम काम कर रहे हैं, और साहिवाल गायों पे हम काम कर रहे हैं नस्ल सुधार पे। विलायती गायें अगर हम बोलें या फिर HF क्रॉस की बात करें तो हमारे फार्म में प्रोडक्शन इनका डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारे आजकल जो फास्ट लैक्टेशन पे जो भी हमारी बच्चियां हैं उनका दूध उत्पादन 7000 किलो प्लस उत्पादन है 305 दिन का। साहिवाल की बात करें तो साहिवाल में भी हमारा दूध उत्पादन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है,
और ये 4200, 4500, 5000 केजी वाली गायें भी हैं जिनका उत्पादन 5000 किलो। इनकी बॉडी फीचर्स की बात करें तो साहिवाल जो है ये हमारी इंडिजिनस मतलब हमारी देसी नस्ल की गाय है, दूध देने वाले गाय हैं। साहिवाल का जो कलर है वो लाइट ब्राउन और ब्राउन कलर का होता है। इसकी जो स्किन होती है वो लूज होती है, क्योंकि ये देसी एनिमल है इसलिए इसका हम्प या मुड्ढा भी होता है। इसकी दूध उत्पादन क्षमता भी अगर हम इंडिजिनस अपने देसी गायों की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता साहिवाल में ही है। और साहिवाल का जो ओरिजिन की बात करें तो साहिवाल का ओरिजिन मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान और सिंध प्रांत और अपने फिरोजपुर वाला एरिया, उस जगह से ये उत्पत्ति हुई है इसकी। और आजकल जो साहिवाल है पूरे इंडिया में फैली हुई है। कई जगहों पे आप साहिवाल के फार्म्स देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में जो गतिविधियां चल रही हैं, ब्रीड इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके उसके बाद हम इनमें अच्छे भैंसे ले करके इनसे सीमन हम कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसका हम स्ट्रॉ बना के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि उनके यहाँ जो भी जानवर उन्होंने रखे हैं उनकी नस्ल सुधार हो सके। और ये जो हम सीमन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या जो सीमन सेल कर रहे हैं हम अपने यूनिवर्सिटी में, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे दे रहे हैं। जो अगर प्राइवेट कहीं से फार्मर लेता है तो उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मेनली नस्ल सुधार और भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं। हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी हमारे यूनिवर्सिटी में चल रही है, जिसमें मुख्यतः हम भ्रूण उत्पादन करके उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये सब गतिविधियाँ हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। डॉक्टर रविकांत का हम धन्यवाद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो किसान भाइयों को, हमारे डेयरी पालक भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन प्रॉफिटेबल रहेगी और उनके नॉलेज में इजाफा करेगी, यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।